मुंबई की एक बरसाती रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और बारिश लगातार हो रही थी। राहुल ऑफिस से देर रात घर लौटा। थका हुआ था, लेकिन बेचैन भी था। उसका मोबाइल बार बार बज रहा था। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अनन्या। राहुल ने पहले कॉल नहीं उठाया, लेकिन जब बार बार कॉल आने लगी तो उसने फोन रिसीव किया। फोन के उस पार से एक धीमी आवाज आई, अनन्या। राहुल, बस एक आखिरी बार तुमसे बात करनी थी। राहुल घबरा गया। राहुल, क्या हुआ अनन्या, सब ठीक है ना? अनन्या चुप रही, फिर धीरे धीरे रोने लगी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि राहुल बेचैन हो गया। कुछ देर बाद अनन्या बोली, राहुल, मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब है। कोई मुझे समझता नहीं। मैं अकेली पड़ गई हूं। हर वक्त तुम्हारी याद आती है। काश उस दिन तुमने मुझे रोक लिया होता। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। राहुल, काश उस दिन मैं थोड़ी हिम्मत कर पाता। अचानक अनन्या बोली, अनन्या, राहुल, मैं अब और नहीं जी सकती। ये मेरा आखिरी कॉल है। राहुल चौंक गया। राहुल, पागल हो गई हो क्या? प्लीज ऐसा मत कहना, मैं आ रहा हूं अभी। लेकिन कॉल कट हो गई। राहुल तुरंत कार लेकर अनन्या के घर भागा। बारिश तेज थी, सड़कें सुनसान थीं। वो जैसे तैसे उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। राहुल, तुम्हारे साथ बिताए पल मेरी सबसे प्यारी यादें हैं, लेकिन अब मैं थक गई हूं। अलविदा। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घबराकर पूरे घर में अनन्या को ढूंढने लगा। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई। अनन्या जमीन पर पड़ी थी। उसने झर खा लिया था। राहुल तुरंत उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। कई घंटे इलाज के बाद अनन्या की जान बच गई। उसने आंखें खोलीं और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, अनन्या, शायद हमारी कहानी अधूरी रहनी थी, लेकिन आज तुमने मुझे जिंदगी लौटा दी। राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राहुल, कहानी अधूरी है, लेकिन खत्म नहीं। जब तक सांसें हैं, उम्मीद है। एंडिंग कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है, क्या कुछ रिश्ते अधूरे ही रहने के लिए बने होते हैं, या हम ही डर और हालात के आगे हार मान लेते हैं?